गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इससे पहले लास्ट जो वीडियो मैंने भेजी थी आपको वो थी इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। मानी इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमने किया था कि किस प्रकार से हम सेटलमेंट करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स। अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है इसमें थोड़ा सा कुछ एक हमारी जो आइटम्स है उनका ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो आइटम हमारी कौन सी है? सबसे पहले हमारा अभी तक जो हमने किया वो था कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, लेकिन अभी जो लोन है वो फर्म ने किसको दिया है? पार्टनर को दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट हम सीखने जा रहे हैं। अकाउंट्स यहाँ पे हमने बनाने थे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हमने बनाना था ए का लोन अकाउंट, उसके बाद हमने बी का लोन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट। बुक्स कहाँ है? जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले उसके लास्ट में देखेंगे कि हमने करना क्या है, बनाना क्या है। लास्ट में इन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बना दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास है ए का लोन अकाउंट और बी का लोन अकाउंट, दोनों के फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर। इसके बाद इन्होंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और लास्ट में हमें क्या बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या? सारे के सारे फॉर्मेट प्रिपेयर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, हम बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड से असेट्स हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चले, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश एट बैंक। आपको बताया गया था कि कैश एट बैंक जो है वो बैंक अकाउंट में हमारा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि असेट्स में जो भी आइटम हमारी होती है उनकी डेबिट साइड है वो जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी डेबिट साइड में ही की जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमारा आ जाएगा टू बैलेंस, और ये बैलेंस कितना है हमारे यहाँ पे? ये हमारा 60,000। नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री डेटर्स। रियलाइजेशन में चला जाएगा हमारा टू सन्ड्री डेटर्स। आपको पहले ही बताया गया था कि इसको हमने ग्रोस वैल्यू पे यहां लिखना है क्योंकि प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। तो डेटर्स हमारे यहाँ पे कितने के हैं जी? 1,80,000 के। प्रोविजन हमारा है तो लायबिलिटी में डाल देंगे बाई प्रोविजन। ये कितना हमारा है? 10। उसके बाद हमारे पास बाकी एसेट है टू स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कितना है? ₹2 लाख का। उसके बाद हमारे पास स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास है 1,50,000। उसके बाद हमारे पास है टू प्लांट एंड मशीनरी और इसकी वैल्यू हमारी है ₹4 लाख। इसके बाद हमारे पास है बीज लोन। असेट साइड में क्या दिया हुआ? बीज लोन, और इसके लिए हमने बीज लोन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ। असेट हमारे डेबिट, तो डेबिट साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना हमारा है? इसका मतलब है कि हमने बी को लोन दिया है, फर्म ने बी को लोन दिया है, फर्म की इन्वेस्टमेंट है, माने फर्म ने बी से पैसे दिए। ठीक है। लायबिलिटी साइड में जो दिया होता था उसका मतलब था कि फर्म ने पैसे ले रखे हैं, उससे फर्म की लायबिलिटी है। यहाँ पे फर्म ने दे रखे तो फर्म की असेट। उसके बाद हम लायबिलिटी साइड में चलेंगे। असेट साइड में कोई प्रॉब्लम? लायबिलिटी में चलेंगे तो लायबिलिटी में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। आप जानते हैं यहाँ आएंगे हमारे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं? 2,10,000 के। उसके बाद हमारे पास क्या है? ए का लोन दिया हुआ है, और ए का लोन अकाउंट हम ऑलरेडी बना रखे हमने नीचे। यहाँ पे लिखेंगे हम बाई बैलेंस, और अमाउंट देखेंगे तो कितना है अमाउंट हमारा यहाँ पे? ₹50,000। उसके बाद हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व। आप सभी जानते हैं इस जनरल रिजर्व को हमने क्या करना है? पार्टनर्स में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां आ जाएगा हमारा बाई
जनरल रिजर्व। अब रिजर्व हमारा है 90,000 और रेशो हमारी है ए और बी की 2:1, माने ये हमारा हो जाएगा 60,000 और 30,000, 60,000 और 30। नेक्स्ट आइटम हमारी है कैपिटल्स। आप सभी जानते हैं, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में बाई बैलेंस नोट डाउन। और कैपिटल हमारी है ₹4 लाख फॉर ए एंड ₹2,50,000 फॉर ए। इस तरह से हमने असेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड हमने ट्रांसफर कर दी, दोनों का ट्रीटमेंट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता था वो क्या था? सेल ऑफ असेट एंड पेमेंट ऑफ ए। तो नीचे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया इन्होंने। पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फंड ऑन द अबाउट डेट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले दिया प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए। प्लांट एंड मशीनरी किसने ले लिया? ए ने ले लिया। मैंने बताया था आपको कि जब भी एसेट को हम सेल करेंगे तो किस साइड में दिखाया जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, माने बाई। अगर हम कैश में बेचते यहाँ पे तो बाई कैश या बैंक आ जाता। यहाँ पे पार्टनर ने लिया तो उसकी कैपिटल आ जाएगी, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया जी इसने? उन्होंने कहा 60% ऑफ द बुक वैल्यू। अब जो प्लांट एंड मशीनरी आपके सामने है कितने की है? 4 लाख रुपए की। इसका जब आप 60% निकालोगे तो 2,40,000 आ जाएगा, तो 2,40,000। आप चेक कर सकते हैं आपका इतना ही है कि नहीं। अब इसको ट्रांसफर करें साथ के साथ ए की कैपिटल के साथ बाई वर्ड यूज हुआ। बाई माने डेबिट, तो ए की कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा 2, जिस अकाउंट से लेके आ रहे हैं हम, टू रियलाइजेशन 2,40,000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए ने असेट ली है 2,40 की, तो उसकी कैपिटल से काट दी 2,40। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। असेट्स बेची हमने और ली किसने इस बार? बी ने, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक वैल्यू से 120% पे, माने 20% ज्यादा पे। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी यहाँ पे? 1,50,000। तो 1,50,000 का जब हम 120% निकालेंगे, माने 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 हम करेंगे तो हमारा जाएगा 1,80,000, 1,80,000। तो बीस कैपिटल बाई माने डेबिट, तो अगेन डेबिट साइड में 2, रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000। चेक करें इतना है या नहीं? मिस्टेक है इसमें? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 120 बाई 100, 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6, तो 1,80,000 इस तरह से। उसके बाद हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि अगर लायबिलिटी की पेमेंट हम कोई एसेट देके करते हैं तो उसकी हमें कोई भी उसकी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितना पार्ट हम कैश में देते हैं उसी की हमें पेमेंट में जो है एंट्री यहाँ पे करनी। अब यहाँ देखें वर्किंग नोट्स पे आ जाए तो जो क्रेडिटर्स हमारे हैं ना, उनकी वैल्यू कितनी थी? क्रेडिटर्स की आपके सामने लिखी हुई है 2,10,000। लेस कर देंगे, इसमें से क्या ले लिया इन्होंने? स्टॉक ले लिया। एक तो स्टॉक इन्होंने कहा 75% पे। अब स्टॉक हमारे पास कितना है भाई? ₹2 लाख का। तो 2 लाख का अगर हम निकालेंगे 75% पे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। 2 लाख गुना 75 बटे 100। बाकी कितने बचे जी हमारे? 60,000 हमें और रुपए देने बचे क्रेडिटर्स। इसकी हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट है डेबिट और टू बैंक 60,000 की पेमेंट। चेक करो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा है
डेटर्स रियलाइज्ड 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर से जितना अमाउंट उसे आना था ना 20% कम होने मिला। बिके डेटर्स तो अगेन क्रेडिट साइड में बाई, इस बार बैंक आ जाएगा आपका क्योंकि किसी ने लिए नहीं है। डेटर्स देखिए हमारे कितने के थे, यहाँ पे 1,80,000 के थे, तो इसका 20% निकाल ली 36,000 होने वाला। अब इसमें से 36,000 माइनस कीजिए, कितना बचा हमारा 144। 1,80,000 हमारा था, इसमें से 36,000 हम माइनस करेंगे 1,44,000। अब बैंक के साथ क्या लगा है, बाई मीन्स डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से लेके आए हैं रियलाइजेशन अकाउंट। 1,44,000। नेक्स्ट हमारा है एज लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ए का जो लोन था, ये लोन ये कह रहे हैं इसकी 6% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना। लोन जो इसका था वो था 50,000 रुपए का, और इस पे जो इंटरेस्ट का रेट हमारा वो देखिए एक बार बैलेंस शीट में गिवन मिलेगा। हमारा रेट था 12%, तो 12/100, और इन्होंने कहा 6 महीने का लगाना है, तो 6/12। इसमें कोई दिक्कत मैंने 3,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं, तो कितने देने हैं, 50,000 तो देने थे बच्चों, 3,000 एक्स्ट्रा देने हैं, तो कितने देने हमें 53,000, 53,000। अब जानते हैं जब पेमेंट करेंगे तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसके डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, कितना 53,000। लेकिन मैच तो नहीं हुआ ना हमारा बैलेंस। जब इसका बैलेंस हम मैच करेंगे तो यहाँ पे 53,000 हमारा है, इधर लेके आएंगे 53,000 हमारा है, तो 3,000 का बैलेंस बचला। इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 हमें ज्यादा देने पड़े। कहां से निकालेंगे, सारा पैसा हमें कहां से निकालना है, रियलाइजेशन। कुछ एक्स्ट्रा बचता भी है तो वो भी कहां डालना है, रियलाइजेशन। तो यहां हम लिख देंगे बाई रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन के साथ क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, बाई माने डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू एज लोन अकाउंट, और ये कितने हमारे, बताइए क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे 1,000 रुपए के। किसने देने थे पता नहीं, किसने दिए पता नहीं, तो किसने देने थे, फर्म ने, माने रियलाइजेशन से देंगे और बैंक से पैसा जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। कितने हमारे जी 1,000। और बैंक के साथ क्या वर्ड यूज हुआ है, टू माने क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना हमारा ये 1,000। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं बची है जिसकी पेमेंट नहीं हुई। लायबिलिटीज हमारी थी ही कौन सी, लायबिलिटी हमारी सिर्फ एक ही थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसी की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसी कोई लायबिलिटी अभी क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का बैलेंस हम करेंगे। तो जब इसका बैलेंस हम करेंगे तो ये हमारी डेबिट साइड हमारी ज्यादा शो कर रहा है। इसको अगर हम टोटल करें इसका तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 0, उसके बाद हमारा 3 और 1 4, उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 6 19, एक कैरी करा हमारा, उसके बाद 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 1 इधर लेके आएंगे हम 9,94,000, और इसमें से ये साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा
कितने का 2,10,000 का। इसको बांट देंगे बाई ए इज कैपिटल अकाउंट और बाई बी इज कैपिटल अकाउंट। तो 2,10,000 को डिवाइड करेंगे तो रेशो हमारी है 2:1। हमारे 3 से 21 7 14 पर 1,40,000 और 70। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स के साथ क्या बढ़ी हुआ है बाई, माने डेबिट साइड में क्या जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000 और हो जाएगा यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा हमारा, अब देखो रियलाइजेशन हमने क्लोज कर दिया, ए का लोन हमने क्लोज कर दिया, बी का लोन बचा है। तो बी के लोन में ये साइड हमारी ज्यादा है 20,000, इधर लेके आएंगे 20,000, यहां बचेंगे 20,000। माने ये पैसे हमने मंगाने हैं बी से, जबकि यहां पे हमने बी को देने भी आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से एक बार पैसे मंगाए देना भाई 20,000 रुपए, फिर दे ले जाओगे अपने 40,000 रुपए, तो ये चीज सही नहीं लगती, ये गलत है। हम क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट हम करेंगे। माने इसको क्या करते हैं, जब भी हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई बीज कैपिटल अकाउंट, माने उसकी कैपिटल से काट लेंगे, इसका ये मतलब। तो बी की कैपिटल के साथ बाई वर्ड यूज हुआ है, बाई माने डेबिट, तो डेबिट में 2 बीज लोन अकाउंट, बी में सॉरी बी से हो गए भी अकाउंट दोनों बार। इसके बाद कैपिटल हमारी है, तो कैपिटल का बैलेंस हम करेंगे। ये हमारा है 6 और 4 4,60,000। तो इसकी कौन सी साइड ज्यादा है, मेरे ख्याल से इसकी डेबिट साइड ज्यादा हमारी है। ये कितना हमारा 2 लाख और एक 3 और एक 4 5 5। ये जो 180 थे ये बी के थे, तो ये साइड हमारी है 4,60,000। इधर लेके आएंगे हम 4,60,000 और इसमें से माइनस करेंगे हम कितना 3,80,000। तो हमारे पास कितना बचेगा 460 में से माइनस करेंगे 380, तो 80,000 जो है हमारा बैलेंस से बच जाएगा। माने 80,000 हम क्या करेंगे, पे कर देंगे ए को टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे 2 माने क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई इज कैपिटल अकाउंट 80,000। इसके बाद बी की बात करें तो बी का जो बैलेंस हमारा है वो यहाँ पे हमारा बनता है 280 और यहाँ पे हमारा कितना बनता है 250। मेरे ख्याल से ये साइड इसकी ज्यादा है, बी से हमने मंगाए हैं, तो इसकी हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0 0 0, उसके बाद 0 8 और 7 15 15 और 2 17 और 1 और 1 270। इधर लेके आएंगे ये साइड ही ज्यादा है 280, इधर लेके आएंगे 280, तो कितना बचेगा हमारा 10,000। माने 2 बैंक अगेन 2 माने क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। माने दोनों ही कंडीशन में ए और बी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो जो भी बचा हमने क्या कर दिया उनको पेमेंट कर दी। अगर मान लेते हैं किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज्यादा हो जाती, यहाँ पे बैलेंस आता, तो क्या लिखते भाई बैंक, माने हमने क्या किया उस पार्टनर से पैसा मंगाया है तो उसको रिसिप्ट साइड में। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैश का हम बैलेंस कर देंगे और बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा, इसका इक्वल बैलेंस हमारा आ जाएगा और बैलेंस हमारा कितना है इसका 1,22,000। 2,04,000। ये हमारा 0,0,0,4 2,04,000 और एक कितना है 80,000
इसकी कैपिटल 10,000, बी की कैपिटल और 53,000। ये जो यहाँ पे हमने एक लोन की पेमेंट करी थी, इसको हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या रखा है, टू माने क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाई इज लोन अकाउंट, और वो कितना हमारा 53,000। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0 0 0, उसके बाद हमारा 1 और 3 4, और उसके बाद 8, और हमारा जो है एक 9 और 5 1 और 3 4, उसके बाद 8 और 9 और 5 14। किया हमने 60,000 के क्रेडिटर्स हमने पे किए थे, ये भी हमने ट्रांसफर नहीं किए, तो बाई रियलाइजेशन 60,000। तो अब हमारा आ जाएगा ये 2 लाख। तो इस तरह से बैलेंस हमारा